Hi everyone, this is Rajan and welcome to my YouTube channel Education Mahasagar. So the topic which I will teach today is factors and multiples. This topic has been taken from standard 5th in CBSE board and standard 6th in HP board. In some boards it is also included in standard 4th. This topic is very important, not for the lower classes but even for the higher classes. ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड 12th या उसके बाद भी ये यूज़ होता रहता है. इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फैक्टर्स और मल्टीपल्स की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो. एंड तक देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications of my latest uploaded videos. So let's start the topic. The first one is multiples. Now multiples को सीखने से पहले you have to learn the multiplication tables. अगर आपको multiplication tables नहीं आते हैं तो ये थोड़ा सा difficult हो जाएगा आपको. तो आप at least 20 तक multiplication जो tables हैं वो learn कर लीजिए. So let us understand. यहाँ देखिए this is a multiplication table of 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, then 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, then 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 and 2 10 जा 20. जो ये नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20, ये सब क्या हैं? These are multiples of 2. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 and so on. इसी तरीके से कोई भी टेबल है उसमें जो भी नंबर्स आते हैं वो उस टेबल के मल्टीपल्स होंगे. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. यहाँ देखिए, अगर हम 2 की बात करें, सपोज यू हैव गिवन ए नंबर 2 एंड यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 2, तो यू हैव टू सिंपली राइट द टेबल ऑफ 2. अब 2 का टेबल देखिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और इस तरीके से सो ऑन. आप जितने भी मल्टीपल पूछे होंगे, आपसे 2 पूछे हैं या 3 4 5, जितने भी पूछे हैं, यू कैन राइट द मल्टीपल्स. सिमिलरली 3 फॉर 3 यू हैव टू राइट द टेबल ऑफ 3. 3 2 जा 6, देन 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 and so on. Similarly for 4 you can write the table of 4. 4 2 ja 8, 4 3 ja 12, then 4 4 ja 16, 4 5 ja 20, 4 6 ja 24, 4 7 ja 28 and so on. आपसे जितने भी पूछे गए आपने वहाँ तक लिख देना है. नाउ सिमिलरली 5 के लिए 5 का टेबल में जो भी नंबर्स आएंगे दैट विल बी द मल्टीपल्स ऑफ 5. सिमिलरली 6 के लिखे हुए हैं यहाँ, 7 के, देन 8 9 12 एंड देन 13. 13 के देखिए आप, 13 का टेबल है 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78 एंड सो ऑन. सो वेरी इजी एंड वेरी इंफॉर्मेटिव. अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पॉज कीजिए वीडियो को और रीप्ले कीजिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए. सो लेट्स मूव अहेड. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स. कि फैक्टर्स क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ये देखिए, यहाँ यू कैन सी ए बॉक्स. ये दिस ब्लू कलर बॉक्स, लाइट ब्लू. हाउ मेनी एलिफेंट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. in a single box there are 8 elephants. यानी कि 8 elephants, one box, total elephants हो गए 8. Now in the second there are how many groups? बॉक्स एक है लेकिन इसके हमने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हैं. सी हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 1, देन दिस इज सेकंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप, देन दिस इज फोर्थ ग्रुप. एंड इन ईच ग्रुप वी हैव 2 elephants. 1 2 1 2, then 1 2, then 1 2. So 2 elephants, 4 groups, total elephants हो गए 8. Now in third, how many groups are there? ये this is one group and this is second group. So in each group we have 4 elephants. 1 2 3 and 4. Similarly in the second group we have 1 2 3 4. 4 elephants, 2 groups, it becomes 8. Similarly,
How many groups are there in the last one? 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8. One elephant in 8 groups. So total elephants 8. In all these you have 8 elephants. लेकिन हमने इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट क्वांटिटी के हिसाब से रखा हुआ है. Here 8 elephants are arranged in 4 different groups having 1, 2, 4 and 8 elephants. Thus 1, 2, 4, 8 are called the factors of 8. तो जो हमने इनकी प्लेसमेंट की है देखिए 1, 4, 2, 8. These are known as the factors of 8. So this is very interesting. I hope आपको क्लियर हो गया होगा. So let us move ahead. Now the question is how to find the factors. हमें factors कैसे find out करने हैं इसके. इस पे बहुत ज़्यादा questions आते हैं. We have two methods. One is the division method. अगर आपको tables में problem है then you have to use the division method. And the second one is multiplication tables method. You have to use the tables to find the factors. So let us understand one by one. The first one is division method. Now what is division method? That is, you can guess from this word division means you have to divide. अब किससे divide करना है? जो भी नंबर आपके पास दे रखा होगा उसको पहले 1 से करेंगे, then 2 से, then 3 से, then 4 से, then 5 से, then 6 से and so on करते जाएंगे आप. And कहाँ तक करना है that we will understand. But you have to remember some points. Now what is the point? 1 is a factor of every number. 1 जो होगा वो every number का factor होगा, यानी कि कोई भी नंबर है वो 1 के टेबल में जरूर आता है. तो इट मीन्स 1 जो है वो उसका फैक्टर रहेगा हमेशा. सेकेंड इज एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ. हर नंबर जो होगा वो उसका खुद का फैक्टर होगा. जैसे अगर सपोज वी हैव गिवन ए नंबर 8 तो 8 का फैक्टर 8 ही रहेगा. अगर 16 है देन 16 जो है वो 16 उसका फैक्टर रहेगा. 17 है तो 17 उसका फैक्टर रहेगा. एंड द थर्ड वन इज व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स फैक्टर देयर इज नो रिमाइंडर. दिस इज अ जनरल रूल कि जब भी फैक्टर जो होता है उससे आप जिस नंबर का वो फैक्टर है उससे आप जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि फैक्टर जो होता है वो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है. सो लेट्स मूव अहेड. Now let us understand with the help of an example. Find the factors of 18. अब हमें 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं बाय डिवीजन मेथड. तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम 1 से करेंगे, फिर 2 से, 3 से, इस तरीके से करते जाएंगे. नाउ 18 डिवाइडेड बाय 1. पहले हमने 1 से डिवाइड किया 18 को तो 18 आ गया. देन 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे सो आंसर विल बी, क्वोशंट विल बी 9. अब 18 को हम 3 से करेंगे तो क्वोशंट विल बी 6. देन 18 4 से डिवाइड नहीं होता है, 18 5 से भी डिवाइड नहीं होता है. अब ये डिवाइड क्यों नहीं होता है, ये इससे पहले वाला जो वीडियो है मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आपने वहाँ से उस वीडियो को देख लेना. डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 3, 4, 5, 6. उससे आपको ये और इजी तरीके से आप कर सकते हैं इसको. 18 3 से डिवाइड हो जाता है, 18 4 से डिवाइड नहीं होता है तो इसलिए हमने नहीं किया है. देन 5 से नहीं होगा, देन 6 से हो जाएगा. अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने कहाँ तक इसको डिवाइड करते रहना है. अब यहाँ देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 18 डिवाइडेड बाई 3. 18 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ डिवाइजर 3 था, क्वोशंट आया 6. सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जब हमने इसको 6 से डिवाइड किया यहाँ डिवाइजर बन गया 6 और क्वोशंट हो गया 3. तो यहाँ जो इसका डिवाइजर था वो इसका क्वोशंट बन गया और जो इसका क्वोशंट है वो इसका डिवाइडर बन गया. जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है नंबर्स रिपीट होते हैं तो हमने वहीं स्टॉप कर देना है. तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, ये 1 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ये 6 से हो रहा है, देन 9 और 18. यानी कि 1 इंटू 18, 1 और 18, 2 एंड 9, 3 एंड 6 एंड 6 एंड 3. ये सब फैक्टर्स हो गए और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1. अगर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 1 2 3 देन 6 देन 9 एंड देन 18. सो एक और एग्जांपल देखिए आप. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20. अब 20 के फैक्टर्स करने हैं तो अगेन डिवाइड 20 बाई 1. 20 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 20. 20 को फिर 2 से करिए इट विल बी 10. 20 को आप 4 से करिए इट विल बी 5.
20 को जब हम 5 से करेंगे, 3 से 20 डिवाइड नहीं होते इसलिए हमने 3 से डिवाइड नहीं किया है। नाउ 20 डिवाइडेड बाय 5 तो 4 आ गया। अब देखिए यहाँ बन गया, ये जो इसका डिवाइज़र था यहाँ इसका कोशेंट बन गया, और जो इसका कोशेंट था वो इसका डिवाइज़र बन गया। तो ये नंबर रिपीट हो गए, तो यही हमने स्टॉप कर देना है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 and 20, 2 and 10, 4 and 5। तो इसको जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इट विल बी 1, 2, 4, 5, 10 and 20। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अगेन इसको पॉज कीजिए एंड रिप्ले कीजिए, लेकिन इसको अच्छे से समझ लीजिए। सो लेट्स मूव अहेड। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज मल्टीप्लिकेशन टेबल्स मेथड। जो मल्टीप्लिकेशन टेबल मेथड है इसके लिए आपको टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है, तो इट विल सेव अवर टाइम इफ़ यू नो अबाउट द टेबल्स। अब कैसे निकालेंगे, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 8 देखिए आपने देखना 1 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 8 पे, 1 8 से 8। देन 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 4 पे, 2 4 जा 8। देन 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 2 पे, तो 4 2 जा 8। अब देखिए फिर वही सर्कल बन गया, रिपीट हो गई, 2 4 4 2। तो आपने यहीं स्टॉप कर देना है इसको। तो फैक्टर्स क्या आ गए, 1 2 4 एंड 8, 1 2 4 एंड 8। और वैसे भी देखिए 1 और 8 तो हमेशा, यानी कि 1 और नंबर इटसेल्फ ही हमेशा रहेंगे। सबसे स्टार्टिंग में 1 रहेगा और लास्ट में 8, जो भी नंबर है वो रहेगा, और बीच के नंबर आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इसके जो फैक्टर्स हैं। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 16। अब देखिए 16 को 1 तो रहेगा, 1 के टेबल में 16 जो है वो 16 पे आता है। 2 के टेबल में 16 कहाँ आता है, 8 पे, 2 8 जा 16। देन 3 के टेबल में 16 नहीं आता है। देन 4 के टेबल में आता है 4 पे, 4 4 जा 16। 5 के टेबल में नहीं आता है 16, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में भी नहीं आता है। देन 8 के टेबल में आता है 8 2 जा 16। अब कहाँ स्टॉप करना है, देखिए यहाँ 2 8 जा 16, 2 एंड 8, तो यहाँ भी 8 एंड 2 रिपीट हो गए। तो फैक्टर्स हमने यहीं स्टॉप कर देना, यानी कि 1 2 4 8 एंड 16, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16। एक और एग्जांपल देखिए, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 27। नाउ 27 अगेन 1 के टेबल में 27 पे आता है। देन 2 के टेबल में 27 नहीं आता है। देन 3 के टेबल में 3 9 जा 27। फिर 4 के टेबल में 27 नहीं आता है। 5 के टेबल में 27 नहीं आता है। 6 के टेबल में भी 27 नहीं आता है। 7 के टेबल में भी 27 नहीं आता है। इवन 8 के टेबल में भी 27 नहीं आता है। फिर किसके टेबल में आता है, 9 के। तो 9 के टेबल में 27 कहाँ है, 3 पे। तो देखिए 3 9 9 3 सेम आ गए, तो हम स्टॉप कर देंगे। सो फैक्टर्स विल बी 1 3 9 एंड देन 27। वैसे भी आंखें बंद करके आपने 1 और 27 यानी कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आपने जरूर लिख देने हैं, ये आपको पहले से ही पता होता है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 28। एक और एग्जांपल देखिए, दीज ऑल आर एग्जांपल्स टू मेक द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियर, इसलिए मैंने यहाँ 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं। 28 का देखिए 1 इंटू 28। 2 के टेबल में 28 कहाँ आता है, 14 पे। ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको, टेबल्स एटलीस्ट 20 तक तो आप टेबल याद कीजिए। 2 के टेबल में 14 पे आता है 4। 3 के टेबल में नहीं आता है 28 सॉरी। 4 के टेबल में आता है 7 पे, 4 7 जा 28। फिर 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है। देन 7 के टेबल में 7 4 जा 28। तो ये रिपीट हो गए, तो आपने यहीं स्टॉप कर देना है। So factors are 1, then 2, then 4, then 7, then 14, then 28. So this is very easy and very very informative. So let's move ahead. Now there is a worksheet for practice. As I've told you, maths need practice. आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। और इस वर्कशीट के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिखिए, बट बहुत कम लोग लिखते हैं। सो इसके आंसर्स लिखिए ताकि सो दैट आई कैन नो दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।